雪在烧，有多少痴情人望断天风若飘，心中心断魂道，一无忘境来解不了。袖中的剑，只因着忘川的水，彼岸的花，无法阻挡轮回间的伤，无法隔绝我对你思念，想念之道。हेलो एवरीवन, मुझे कफ हो गया है, पहले से बेटर है, मे बी वॉइस चेंज होगी। लेट्स स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम मैन को देखते हैं। मैन अपनी माँ और सीनियर नन को आवाज़ लगाते हुए हेमन जू के अंदर जाता है। मैन जाकर अपनी माँ और सीनियर नन के सामने जाकर झुकता है और ग्रीट करता है। ये मैन की माँ है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वह मैन को पास बुलाती है। मैन पास जाता है। माँ ममता भरी आंखों से निहारती है। मदर का नाम जिंग ई और सीनियर नन का नाम जिंग हैन है। सीनियर नन कहती है, छोटी बहन तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रही हो। मदर कहती है, बहन मैं बहुत खुश हूँ। तभी हैन और चू भी आते हैं। मदर और सीनियर नन खड़े होकर उनका ग्रीट करते हैं। सीनियर नन कहती है, मिसेस चू आप टूम गार्डियन होना, द हेड ऑफ तनिको टूम। चू भी ग्रीट करते हुए कहती है, मिसेस जिंग चैन और जिंग ई आप दोनों का रेपुटेशन फेमस है और आप पूरे मार्शल आर्ट की दुनिया में आपका रिस्पेक्ट है। शायद मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। तभी मदर जाकर चू और हैन को उठाते हुए कहती है, आप ऐसा मत भूलिए, प्लीज़ आइए और बैठिए। तभी इक्यू आती है और कहती है, लुओ फैमिली के डिप्टी मिनिस्टर यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैन खुश हो जाता है। सीनियन कहती है, ओह मास्टर आ गए, उन्हें यहाँ पर ले आओ। इक्यू ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये है हेमन जू। अंदर एक मीटिंग चलती है। अकुमा कहता है, इस समय टूम किंग ने 3 ग्रुप बनाए हैं लुओ फैमिली के एंसेस्टर हॉल में छापा मारने के लिए। उन्होंने पुश्तैनी व्यवस्था को बिगाड़ने की हिम्मत कैसे हुई। तभी सीनियर नन कहती है, जब जियान मोरोंग ने टूम किंग की गद्दी पर कब्जा किया, अपने ही बाप को मारकर टाउन में अव्यवस्था फैला दी, हम इस चीज़ को और इग्नोर नहीं कर सकते। अकुमा कहता है, आपने सही कहा, टूम किंग के फोर्सेस अभी तो पीछे हट रहे हैं। भाई ने आप दोनों से रिक्वेस्ट किया है और समिट ऑफ बियॉन्ड के ओनर से भी कि एंसेस्टर हॉल में डिस्कस करें। सीनियर नन ओके कहती है, यही समय है टूम रेडर का टूम दल पर कंट्रोल करे। सभी ध्यान से सुन रहे होते हैं। मैन कहता है, आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हालांकि टाउन ऑफ द टूम किंग के पास प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन वे सब वर्ल्ड के अलग अलग किंग हैं। फिर कुछ ही दिनों में एक बड़ी फोर्स कैसे जुटा ली एंसेस्टर हॉल को घेरने के लिए। वैली ऑफ नो मर्सी और समिट ऑफ बियॉन्ड और लुओ फैमिली की तीनों होली प्लेस हैं। कोई सेंस ही नहीं बनता। अकुमा सोचते हुए कहता है, बात में तो दम है, लेकिन ये जियान मोरोंग की लंबी साजिश भी हो सकती है। चू कहती है, मैं टाउन ऑफ द टूम किंग में 10 सालों से हूँ। मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि मैं बुरे काम के लिए साथ दे रही हूँ। कितनी शर्म की बात है। अकुमा कहता है, मिसेस चू ऐसा सच नहीं है। टूम गार्डियन बहुत ही डेडिकेटेड और अपने वादों पर ही अड़े रहते हैं और यह एक बड़ी खासियत है। मदर कहती है, मैंने मिसेस चू के ओरिजिन के बारे में सुना है। आप वैली ऑफ नो मर्सी में रह सकती हैं। पहला तो ये प्लेस माउंटेन कुलून के एकदम राइट पर है, इसलिए हम आसानी से हैन फैमिली को ढूंढ सकते हैं। और दूसरा, ये प्लेस सुरक्षित भी है और आप अपनी देखभाल भी कर सकती हैं। चू खुश होकर कहते हैं, मैं राज़ी हूँ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अकुमा हंसता है और कहता है, हम सभी फैमिली है। फिर मैन की तरफ मुँह करके, मैन सभी सीनियर्स यहीं पर है, तुम्हारे और रहन के रिश्ते के बारे में बात करो। मैन फिर आगे आकर कहता है, माँ, सीनियर नन, मास्टर और मिसेस चू, आप सब यहाँ बड़े हैं। मैं और हैन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हर मुश्किलों में हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हैन से शादी करना चाहता हूँ। अकुमा कहता है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर अभी तक हमें नहीं मिला है। मार्शल आर्ट की दुनिया परेशान है। एक बार ऑर्डर मिल जाए तो हमारे पास 2 खुशखबरी होगी। मिसेस चू, मैडम जिंगी, आपका क्या डिसीज़न है। मिसेस चू कहती है, मैं राज़ी हूँ। हैन, तुम क्या कहती हो, यस और नो। हैन कहती है, आपका जो डिसीज़न होगा वो मेरा भी होगा। तभी मैन कहता है, रुको, मास्टर आपने कहा कि ऑर्डर वापस लाना है, इसका मतलब ऑर्डर खो गया। अकुमा कहता है, हाँ, ऑर्डर ले जाते समय तेंशु में किसी ने हम पर हमला किया, इसलिए मैंने ऑर्डर को बैम्बू ट्री में छुपाया था। जब ऑर्डर लेने गए तो ऑर्डर गायब था। मुझे पता चला है कि ऑर्डर अंजैन बिल्डिंग में है, किसी के पास है।
सीनियर नन कहती हैं टूम रेडर की रेपुटेशन ऑर्डर पर डिपेंड है, हमें वापस लाना ही चाहिए। अकुमा कहते हैं हाँ, नहीं तो तीनों हॉली प्लेस जंग का शिकार हो जाएंगे। भाई ने भी कहा है, बात अभी ऑर्डर की है। तभी मैन कहता है ये कैसे रहेगा, मुझे और हैन को पता है सीक्यू कहाँ है। पहले हम सीक्यू के पास जाएंगे, फिर हम अंजन बिल्डिंग के लिए निकल जाएंगे और ऑर्डर ले आएंगे। अकुमा कहता है यह भी सही है, मुझे तुम्हारी जलवायु से ऐसा क्यों लग रहा है तुम जल्द से जल्द हैन से शादी करना चाहते हो। फिर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सिक्यू को देखते हैं जो अभी भी सोया हुआ है। सिक्यू जागता है, वे देखता है श्याओ मरे हुए सैनिक की तलाशी ले रही है। फिर अंगड़ाई लेते हुए कहता है वे पंडित कहाँ गया। श्याओ कहती है मैं तो बैल की आवाज़ से उठ गई थी और मैंने पंडित को भी नहीं देखा, मुझे लगता है वो पहले यहाँ से चले गए हैं। मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ ये आए कहाँ से हैं। सिक्यू कहता है कि तुम्हें पता चला। श्याओ कहती है नहीं मिला, लेकिन ये लोग टाउन ऑफ द टूम किंग के नहीं है, मुझे यकीन है। सिक्यू चुड़ाते हुए कहता है ये टाउन ऑफ द टूम किंग के हो भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना है। श्याओ कहती है हाँ हाँ ठीक है जीनियस। फिर वे चेक करने लगती है। फिर सिक्यू पूछता है तुमने बैल की आवाज़ के बारे में कहा था ना, आवाज़ कैसी थी जो मैंने नहीं सुनी। श्याओ कहती है बैल की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जैसे लोहे को बनाते समय ठोकते नहीं है वैसे, लेकिन तुम तो घोड़े बेच कर सो रहे थे तो तुम्हें सुनाई कहाँ से देगा। सिक्यू खड़ा हो जाता है क्या, इसका मतलब हम वैली ऑफ नो मर्सी के आसपास हैं, शायद ये वैल की आवाज़ खतरे की घंटी है। श्याओ कहती है मतलब वैली ऑफ नो मर्सी में कोई आया है। सिक्यू कहता है नहीं पता, मुझे जाकर देखना होगा। फिर वे जाने लगते हैं। फिर हम साकुरा की पूरी टीम को देखते हैं। तभी साकुरा सेक्रेटरी को ऑर्डर देती है यहीं पर रुको। सेक्रेटरी सबको रुकवा देती है। तभी साकुरा निकलते हुए कहती है मैंने सुना है जब भी ये मोरोंग टाउन ऑफ द टूम किंग से बाहर निकलते हैं तो सभी टाउन की लड़कियां कंदील जलाती हैं तुम्हारी सुरक्षा की प्रार्थना के लिए। मोरोंग कहता है लेकिन अभी तो मैं इस टाउन का क्रिमिनल बन गया हूँ, अब मैं इतना पॉपुलर नहीं रहा। साकुरा कहती है ज़रूरी नहीं कि हमेशा जीत हासिल होगी, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सभी पवित्र कंदील जलाएंगे और प्रार्थना भी करेंगे। तभी सेक्रेटरी आगे आकर कहती हैं 6 सालों से प्रिंसेस साकुरा पैलेस में कंदील जलाती हैं और आपके लिए प्रार्थना करती हैं। तभी प्रिंसेस को कंदील दिया जाता है और सेक्रेटरी कहती है कंदील को छोड़ा जाए। फिर सभी कंदील को एक साथ छोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। साकुरा प्रार्थना करने के बाद घोड़े की लगाम पकड़ लेती है और कहती है आज मैं और ये मोरोंग साथ में ट्रैवल करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ और ये रात भी बहुत खूबसूरत है, क्या तुम मेरे साथ राइड करोगे। ये मोरोंग उछल कर बग्गी में बैठ जाता है। साकुरा ऑर्डर देती है तुम सब हमारे पीछे आओगे। फिर सभी आगे से हट जाते हैं। फिर यह मोरोंग बग्गी स्टार्ट करता है और चलने लगते हैं। वह दोनों एक दूसरे को देखते हुए बग्गी चला रहे होते हैं जिससे गाड़ी आगे लगे हुए फंदे से टकरा जाती है और ढेर सारे तीर बरसने लगते हैं। यह मोरोंग साकुरा को तो बचा लेता है, तभी गाड़ी पूरी पलट जाती है। फिर एक सैनिक वार करता है जिससे यह मोरोंग उसका सर से धड़ अलग कर देता है। यह मोरोंग सैनिक को देख रहा होता है। साकुरा पूछती है कौन है ये लोग। यह मोरोंग कहता है शायद घुसपैठिया है, तुम चिंता मत करो। तभी यह मोरोंग को कोई पीछे से तीर मार देता है। फिर बहुत सारे सैनिक निकल कर आते हैं। यह मोरोंग साकुरा को भाग जाने के लिए कहता है। साकुरा कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। साकुरा उन सैनिकों के पास जाने लगती है। सैनिक डर के मारे पीछे होने लगते हैं। साकुरा कहती है पूरी दुनिया सॉइल ऑफ द किंग से जुड़ी हुई है। मैं प्रिंसेस साकुरा स्नो करंट एम्पीरियर की बेटी। मैं पनिशमेंट, मिनर ऑफिसर, एटिक्वेट और 3 मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज हूँ। अगर किसी ने भी मेरा अपमान करने की भी कोशिश की उसकी पूरी फैमिली और वंशज मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तभी लीडर सैनिक से पूछता है अरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो सिर्फ यह मोरोंग को यहाँ होना चाहिए, ये प्रिंसेस यहाँ क्या कर रही है। सैनिक कहता है मुझे नहीं पता। लीडर कहता है शायद कुछ गड़बड़ है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, चलो यहाँ से। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं।
फिर यह मोरोंग बेहोश हो जाता है। साकुरा भाग कर जाती है। साकुरा रोने लगती है। तभी साकुरा की पूरी टीम आती है। सेक्रेटरी उतर कर माफ़ी मांगती है लेट होने के लिए। साकुरा एक ऑर्डर देती है, ये पॉइजन वाली तीर है, जल्दी चलो। फिर वह रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।一叶扁舟般水流，阵阵记忆弄琴弦。我的相思慌乱间结成茧，风吹过我的耳边，仿佛听见你的誓言。沧海化桑田，我们永不变。一缕青丝换光阴，片片回忆浮眼前。那些时光流转在我身边，浮云吹散的瞬间，阳光照耀我的泪眼，千山踏飞雪追随到永远。无论多么痛的伤，找不回。秋水不长天，风落花惊月，情难眠。